चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा 7 दिन बढ़ाई। 12 राज्यों में 11 दिसंबर तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया। विपक्षी दलों की तरफ से की गई थी समय सीमा बढ़ाने की मांग। राजस्थान के धौलपुर में संदिग्ध परिस्थिति में एक बीएलओ की मौत। परिवार वालों का आरोप है कि काम के ज्यादा दबाव की वजह से जान गई। इटावा में 100 बीएलओ को डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने सम्मानित किया। चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया को सबसे पहला पूरा करने वाले बीएलओ सम्मानित हुए। दिल्ली में तेज रफ्तार कार का कहर। तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने 3 लोगों को टक्कर मारी, एक शख्स की गई जान। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में नाबालिग की गोली मारकर हत्या। शादी समारोह में झगड़ने के बाद 17 साल के लड़के को सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल ने गोली मारी। पंजाब के लुधियाना में शादी समारोह में गैंगवॉर फायरिंग से 2 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 70 बम मिलने से दहशत। 3 प्लास्टिक जार से 70 सॉकेट बम बरामद हुए। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। पीएम मोदी ने 128वीं बार रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की महान संस्कृति में शांति और करुणा का भाव सर्वोपरि रहा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। देश स्वदेशी की ओर लौट रहा है। युवाओं ने लोकल फॉर वोकल की ओर गति दी है। पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि फिर एक बार बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में आम सहमति बनने की कोशिश। एसआईआर पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा सत्र। दिल्ली में आरएसएस दफ्तर के पास अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नगर निगम की टीम ने खाली कराए कई प्लॉट। राजस्थान के अजमेर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। अजमेर दरगाह के आसपास अवैध निर्माण और कब्जे को ध्वस्त किया गया। अहमदाबाद के साबरमती इलाके में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। वहां बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। राजस्थान के भरतपुर में हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई। अनोखी विदाई को देखने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। राजस्थान के धौलपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार। मौके से एक पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए। त्रिपिटक पूजा से पहले बिहार के बोधगया में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने फुटपाथ से अतिक्रमण को हटाया। दिल्ली ब्लास्ट केस में निजी अस्पतालों को नोटिस जारी। दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में पढ़ रहे डॉक्टरों की जानकारी मांगी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ एक और एफआईआर। राहुल सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश के आरोप लगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि आई नीड चोरी है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर साधा निशाना। कांग्रेस के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है कहा। अखिलेश यादव ने कानपुर में जान गंवाने वाले बीएलओ के परिजनों को 2 लाख की मदद का ऐलान किया। कहा चुनाव आयोग भी सहायता राशि दे। एसआईआर पर अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का हमला। कहा अखिलेश यादव घबराए हुए हैं। अखिलेश यादव पर यूपी के मंत्री संजय निषाद का हमला। कहा विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं बचा है। यूपी के अमरोहा में जाम लगाने से भड़के बीजेपी विधायक राजीव तरार। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को लगाई फटकार। आज भारतीय तट से टकराएगा साइक्लोन दितवाहा। तमिलनाडु पुडुचेरी में रेड अलर्ट जारी। एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव काम में जुटी। भारत में दितवाहा चक्रवात का असर। चेन्नई एयरपोर्ट से आने जाने वाली 35 उड़ानें रद्द हुई। श्रीलंका में चक्रवात से बिगड़े हालात के बीच भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सागर बंधु। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने कई लोगों को सुरक्षित पहुंचाया। श्रीलंका में राहत अभियान के लिए भारतीय वायुसेना की बड़ी तैयारी। भारतीय वायुसेना ने कोलंबो में MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किए। दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार नहीं। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब। कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज हुआ। जम्मू कश्मीर में बढ़ी ठंड की दस्तक। श्रीनगर में शीतलहर का कहर। कोलंबिया में पुर्रा से ज्वालामुखी से उठा घना राख का गुबार। भूकंपीय एक्टिविटी बढ़ने पर ऑरेंज अलर्ट। अमेरिका वेनेजुला में बढ़ा तनाव। यूएस नेवी ने बढ़ाई समुद्री गश्त। प्यूर्टो रिको के दक्षिणी तट पर सैन्य वाहनों की मूवमेंट दिखी। जर्मनी के गीसन शहर में दक्षिणपंथी AfD का प्रदर्शन। हवाई जाम और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी के बौछार किए। ब्लैक सी ने यूक्रेन ने रूस के जहाजों पर हमला किया है। रूस के शेडो फ्लीट टैंक पर ड्रोन से हमला किया गया। दोनों टैंकरों को भारी नुकसान हुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी से हड़कंप। रेस्टोरेंट में फायरिंग से 4 लोगों की गई जान। 10 लोग घायल हुए। कीव में रूस का मिसाइल हमले में एक नागरिक की जान गई। अर्जेंटीना में सैन्य समर्थकों का विरोध मार्च। 1976 से 83 की तानाशाही शासनकाल के दोषी घोषित सैन्य अधिकारियों की रिहाई की मांग। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी शौकत बसरा का दावा। कहा इमरान खान से उनके परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा है।
क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार पर तीखा हमला बोला। इटली की सरकार को फासिस्ट बताया। भोपाल में बच्ची के रेप के आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर। सब इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग करने लगा था सलमान। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। रेप के आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर से लोगों में नाराजगी। आरोपी के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की, फांसी देने की मांग। बिहार के मोतिहारी में एनआईए की छापेमारी। एक टीचर के घर एनआईए की टीम ने दस्तावेज खंगाले। दिल्ली बम धमाकों के बाद नैनीताल हल्द्वानी में एनआईए की छापेमारी। इमाम से 10 से 12 घंटे तक पूछताछ हुई। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी का हमला। मदनी के जिहाद वाले बयान को संस्था की शिक्षा के विपरीत बताया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान की 118 चौकियों को बर्बाद किया। जवान ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। झारखंड के गढ़वा में एक कारोबारी को मारी गोली। 3 अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। इलाके में आक्रोश। बिहार के भागलपुर में कमरे में फंदे पर लटका मिला शव। दारोगा की मौत से इलाके में सनसनी। वाराणसी में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ में गौ तस्कर घायल हुआ। मेरठ में नेशनल हाईवे पर चलती कार में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान।